वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल डिकोड ग्रीन रेड नॉइस। यहाँ हम मार्केट को प्रेडिक्शन के थ्रू नहीं बल्कि प्राइस एक्शन के थ्रू और ऑप्शन चेन, मार्केट साइकोलॉजी और प्रोबेबिलिटी देखेंगे कि कल या आगे आने वाला दिन में मार्केट कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए देखते हैं आज का मार्केट में हमें क्या सिग्नल मिला और कल का मतलब आने वाले मार्केट पे कैसा रहेगा इसका असर आज के सिग्नल के हिसाब से, उस पर फोकस करते हैं। सबसे पहले देखिए आज मार्केट निफ्टी गैप अप में है, बहुत बड़ा ही कह सकते हैं। अच्छा गैप अप के साथ ओपनिंग लिया, ओपनिंग लेते के साथ फर्स्ट 5 मार्केट पूरा दिन ग्रीन में ट्रेड किया है। पहला कैंडल ही देखिए अच्छा ह्यूज बना, लेकिन पहले कैंडल जैसा बना वैसा पूरा दिन आप देख सकते हैं। पूरा दिन में फिर वैसा कभी एक भी कैंडल नहीं बना। उसके बाद आप आगे चलिएगा तो देखिएगा कि जो 940 पे एक बार 24,200 जो कि एक अच्छा खासा मेजर और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ था कल तक आज तक के लिए, तो उसको देखिए एक बार तोड़ने की कोशिश किया, नहीं तोड़ पाया। लेकिन हाँ अगले ही 5 मिनट कैंडल पे तोड़ दिया। तोड़ देने के बाद इसको ब्रेकआउट नहीं कर सकते। ऐसे देखिएगा तो चार्ट पे दिखेगा कि हाँ ब्रेकआउट कह सकते हैं लॉजिकली, लेकिन ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो ये ब्रेकआउट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम इसके साथ सपोर्ट नहीं कर रहा है। वॉल्यूम वैसा नहीं होना चाहिए जैसा ब्रेकआउट होते ही आगे भी नहीं भाग पाया। कम वॉल्यूम था, देखिए इसी का आसपास रहते रहते फिर नीचे आ गया। तो गैप अप, तो यही ऑब्जर्वेशन का बात यही है कि गैप अप ओपनिंग के बाद भी बायर एक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ जो होता है, गैप अप ओपनिंग में जो स्ट्रेंथ मिला वो स्ट्रेंथ को देखिए ये कंटिन्यू नहीं कर पाया। फर्स्ट 5 मिनट कैंडल, उसके बाद बाकी कैंडल का देखिए आप बॉडी का शेप या वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम ही वैसा नहीं बन पाया। इसका मतलब ये है कि बायर एक्टिव था लेकिन एग्रेसिव, और वो कन्विक्शन जो होता है ना बायर का कि नहीं, हाँ पूरा मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बायर यहाँ पे नहीं आ पाया आज। तो कहीं ना कहीं ये था कि हाँ टसल चल रहा है बायर और बुल्स के बीच में। तो ये आपको देखने को मिलेगा। 940 का भी कैंडल देखिए, 945 मॉर्निंग का कैंडल देखिए। फिर उसके बाद देखिए ज़्यादा देर सस्टेन नहीं किया, 11 बजे फिर नीचे आ गया, पूरा दिन लगभग नीचे ही रहा। फिर जाकर आपका 2:30 बजे के आसपास वापस से फिर, लेकिन देखिए कैसा ब्रेकआउट है। ये ब्रेकआउट नहीं है, ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ब्रेकआउट नहीं, हाँ रेजिस्टेंट ब्रेक हुआ कह सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है ना। प्रोफेशनल ट्रेडिंग में सिर्फ ब्रेकआउट इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग में ब्रेकआउट के साथ साथ वॉल्यूम, एक कॉन्फिडेंस भी तो आना चाहिए ना देख के कि हाँ ये देखो ब्रेकआउट किया, अब यहाँ पे हम जा सकते हैं बाइंग। जैसे कल का ही देख लिए, कल देखिए पहला दूसरा, हालांकि पहला 30 मिनट वेट करना होता है। और कल हम आप लोग को बताए थे कि जो 100 को ब्रेक करने दीजिएगा, ये भी चॉपिंग रेंज था। देखिए कल चॉपिंग रेंज था तो, लेकिन हाँ ऐसा ब्रेकआउट पहला 30 मिनट के बाद यदि मिलता है, मार्केट ओपनिंग 30 मिनट के बाद, तब वहाँ पे हम कन्विक्शन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ हम जा सकते हैं ट्रेड के लिए, लेकिन यहाँ पे नहीं जा सकते। इसी वजह से देखिए नहीं कॉन्फिडेंस दिखा बायर में, या बुल कह लीजिए, नहीं दिखा तो पूरा दिन मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास ही रहा। क्लोजिंग रेजिस्टेंस के ऊपर हुआ है, लेकिन ब्रेकआउट का क्लोजिंग आज डे क्लोजिंग देखिएगा तो रेजिस्टेंस जो आपका मेजर रेजिस्टेंस था, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था 24,200, उसके ऊपर क्लोजिंग हुआ है। लेकिन ये ब्रेकआउट में क्वालिटी नहीं है, कन्विक्शन नहीं है, कन्फर्मेशन वो वाला नहीं है जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब आते हैं देखते हैं, तो आज का जो पीसीआर है वो 1.5 है। तो 1.5 कल का जो पीसीआर था, पीसीआर वैल्यू था 0.7 था। तो 0.7 से तो बहुत बेहतर है 1.5, लेकिन फिर भी 1.5 स्टिल न्यूट्रल ही होता है। 0.9 टू 1.2 तक तो न्यूट्रल ही होता है, तो इसीलिए इसको भी हम न्यूट्रल में ही काउंटिंग करना चाहेंगे। हाँ बट यदि कल के कंपेयर में आज देखिए तो थोड़ा बुलिशनेस दिखा है, बुलिशनेस के तरफ जा रहा है। पुट राइटिंग इंक्रीज हुआ है, देख सकते हैं। कल 24,000 पे आपका बहुत ज़्यादा था, आज ये सब ओपन इंटरेस्ट घटा है। लेकिन फिर देखिए 24,200
आपका इधर आप वो देख सकते हैं ओपन इंटरेस्ट वन एक मतलब 1.5 लाख के आसपास है, और इधर देखिए पुट साइड आपका 1,63,000 है, और आज के ही आज जुड़ा है। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जो ठीक है कॉन्फिडेंस या बुल साइड का कॉल वायर को थोड़ा थोड़ा आ रहा है कॉन्फिडेंस, तो नंबर इंक्रीज हो रहा है। डाउन साइड जाने के कंपेरेटिवली सपोर्ट ज़्यादा मिल रहा है अप साइड जाने के लिए। बट क्या फिर क्वेश्चन आता है कि पीसीआर देख के ही हम डिसाइड करें बुलिश है या नहीं? ये एक डाटा है, नॉट ये मतलब ये एक डाटा है, नहीं है ये कम्प्लीटली डाटा नहीं है। इसके बाद इंडिया विक्स भी आप देख सकते हैं। इंडिया विक्स पे यदि आप देखने जाएंगे तो इंडिया विक्स आपको दिखेगा कि जो कल से घटा है, तो कल से घट के आज कल 13 पॉइंट समथिंग था, आज 12.25 है। तो इसका मतलब है कि इंडिया विक्स घटा है। तो इंडिया विक्स घटने से फ़ायदा ये होगा कि वॉलेटिलिटी कम देखने को मिलेगा मार्केट में। तो वॉलेटिलिटी कम देखने को मिलेगा तो ठीक है, आप स्टेबल एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है मार्केट में तो होने दीजिए। तो लो जितना लो वीक्स होगा बायर के लिए जनरली पॉजिटिव माना जाता है बायर पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंक निफ्टी का भी देखिएगा आज, तो आज बैंक निफ्टी भी +709 मतलब 800 पॉइंट के आसपास जाके स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई और वहाँ पे जाके बंद हुआ है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो फाइनेंशियल सेक्टर ने मार्केट को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया हुआ है। बाकी मंडे का, अब तो कल और सैटरडे संडे बंद ही रहेगा, तो बाकी मंडे का आप देख सकते हैं कि जब क्या होगा सिनेरियो। मंडे के सिनेरियो के लिए अब क्या करेंगे, तो इम्पोर्टेंट लेवल पहले बता देते हैं। तो 200 को आप रेजिस्टेंस भी मानिए अभी और सपोर्ट भी मानिए, क्योंकि देखिए 206 पर क्लोज हुआ है मार्केट और 211 के आसपास। तो इसको अभी ये भी नहीं कर सकते हैं ऑन पेपर ये दिख रहा है रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, बट एक्चुअल में ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ब्रेक हुआ। तो इसको रेजिस्टेंस भी मानिए सपोर्ट भी मानिए, तो इसको अब छोड़ दीजिए, बीच का रहने दीजिए। और आपका पहला मेजर अब देखिए क्या हुआ, अभी तक 100 पॉइंट पे आपको 2 दिन से वीडियो दे रहे हैं, उस पर 100 पॉइंट पे ही आपको दिख रहा होगा कि या तो सपोर्ट बन रहा है या, लेकिन जब आप ऑप्शन चेंज देखेंगे तो आपको दिखेगा 24,150 पे भी देखिए मेजर यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट अवेलेबल। तो जब इतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है तो ये भी सपोर्ट का काम करेगा। तो आपका पहला ही सपोर्ट आ जाएगा 24,150, 24,100 और 24,000 तो है ही। और अब रेजिस्टेंस का बात करेंगे तो 200 को तो अभी छोड़ दीजिए, 200 सपोर्ट भी है रेजिस्टेंस भी है। 24,300, 24,400 और मेजर आपका रेजिस्टेंस होगा अब 24,500। तो मंडे ट्यूसडे 2 दिन इस वीक का एक्सपायरी बचता है। तो इस 2 वीक में यदि ये मंडे को अच्छा गैप अप ओपनिंग लेता है तो 300 वहाँ पे हर्डल फेस करेगा और 400 तक जा सकता है यदि 300 को पार कर गया। आज का मार्केट कम्प्लीटली बुलिश भी नहीं था और वीक भी नहीं था। प्रोफेशनल आप यदि ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मार्केट रेजिस्टेंस तो ब्रेक कर दिया है, लेकिन कन्विक्शन के साथ नहीं किया है। तो इसलिए कल यानी मंडे का फर्स्ट 1 आवर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वहाँ पे सोच समझ के आपको ट्रेड करना है। अब क्या हो सकता है मंडे का सिनेरियो, तो बुलिश सिनेरियो ही होगा ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 2 दिन से अच्छा गैप अप ओपनिंग ले रहा है, ग्रीन में क्लोज कर रहा है और अच्छे नंबर पे अच्छे पॉइंट के साथ ग्रीन में क्लोज कर रहा है। तो 24,200 को ऊपर सस्टेन कर लिया तो और अच्छी बात है, तब तो और बुलिश की तरफ आपका प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम भी इम्प्रूव होता है तो और अच्छा बात है। और निफ्टी और दूसरा भी जो आपका इंडेक्स है वो कितना सपोर्ट करता है ये भी देखना। बियरिश कब होगा, बियरिश का चांसेस अभी जो 2 दिन से रैली दिखा है या 2 दिन से जो सपोर्ट दिखा है उस हिसाब से तो आपका बियरिश का चांसेस कम दिख रहा है। बियरिश का चांसेस के लिए इसको पहले 24,150 को ब्रेक करना होगा, फिर 24,100 को ब्रेक करना होगा, जो कि थोड़ा मुश्किल लग रहा है। फिर 24,000 भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन चुका है, तो इसको भी ब्रेक करना होगा। अब आगे ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए, तो बाय तभी कीजिएगा जब कंफर्मेशन आ जाए। और कंफर्मेशन कब आना चाहिए, कंफर्मेशन आइदर या तो सपोर्ट ब्रेक करे या रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक कैसे करे, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक मतलब अच्छे वॉल्यूम के साथ करे। सिर्फ ऐसे ही ब्रेक नॉर्मल ब्रेक करते तो नहीं, यहाँ पे अवॉइड कीजिएगा, ये आपको फंसा सकता है, आपका स्टॉप लॉस बहुत जल्दी हिट करवाएगा या आपको लॉस बुक करवाएगा।
तो ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम जरूर। फॉल्स ब्रेकआउट होने का बहुत चांस होगा, एग्रेसिव होने से बचिए। और ध्यान रखिए कि जब भी मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है तो कोशिश कीजिए पहला 30 मिनट 40 मिनट शांति सिर्फ मार्केट को देखिए। बहुत हद तक चांस होता है कि जो मार्केट साइडवेज ही रहेगा या आपको फॉल्स ट्रैप देगा, फॉल्स आप ट्रैप होंगे, उसमें फिर फंसेंगे, आप पैसा लॉस करेंगे। आप प्रोफेशनल मतलब एक तरह से ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। लास्ट अब जाते जाते ये वीडियो क्लोजिंग में तो आज मार्केट पॉजिटिव क्लोज दिया, अच्छी बात है। पीसीआर भी स्ट्रांगली इम्प्रूव किया, ये भी अच्छी बात है। विक्स नीचे आया तो वॉलेटिलिटी कम होगा, ये भी अच्छी बात है बायर पॉइंट ऑफ व्यू से। और बैंक निफ्टी भी सपोर्ट दिया है, अच्छी बात है। ये सब बुलिशनेस या बुलिश फैक्टर को मतलब ग्रीन की तरफ मार्केट को ले जाने के लिए सपोर्टिव है। तब मेरे नज़र में तो सबसे इम्पोर्टेंट मिसिंग पीस आज का ये रहा कि ब्रेकआउट तो किया लेकिन स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नहीं दिया, तो इसी वजह से एग्रेसिव बुलिश भी नहीं बोल सकते हैं और हम बोल भी नहीं रहे। मंडे को बुलिश होगा, चांस है, बियरिश भी जा सकता है, लेकिन एग्रेसिवली बुलिश नहीं होगा, क्योंकि करना होता तो 24,200 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट था, उसको अच्छे से तोड़ता। या हो सकता है आज नहीं हुआ, 2 दिन का हॉलीडे होने की वजह से, मार्केट हॉलीडे होने की वजह से हो सकता है कि जो कॉन्फिडेंस नहीं बना होगा बायर को, तो मंडे को आएंगे तो मंडे को हो सकता है। लेकिन फिर भी आप पूछेंगे कि आप किधर हो, तो मैं कहूँगा 60% बुलिशनेस की तरफ, 40% बियर की तरफ हूँ मंडे के मार्केट में। और साइडवेज हो सकता है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन यदि आप ऐसे पूछ रहे हो तो 60% बुलिश 40% बियर की तरफ। अब चलिए इस वीडियो को आप यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको अच्छा लगा होगा, वैल्यूएबल लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। डिकोड ग्रीन रेड नॉइज जो आपको दिख रहा है DGRN शॉर्ट फॉर्म में, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपके हिसाब से आज का ब्रेकआउट जेन्युइन था या फॉल्स ब्रेकआउट था। मेरे मार्केट प्रेडिक्शन से नहीं, कंफर्मेशन से पैसा बनता है। डिसिप्लिन ही एक ट्रेडर का सबसे बड़ा एज होता है, तो आप डिसिप्लिन रहिएगा और अच्छे से ब्रेकआउट होने दीजिएगा। जो आपका लॉजिक है, जो आप जिस पे ट्रेड कर रहे हैं उस पे टिके रहिएगा। ऐसा नहीं एक दूसरा पैसा बना रहा है तो उसको देख के आप अपना लॉजिक या अपना जो भी स्ट्रेटजी है उसको आप छोड़ रहे हैं। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं सोमवार को अब नेक्स्ट